लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लखीमपुर में अवैध रूप से रह रहे 400-500 संदिग्ध बांग्लादेशी मूल के लोगों को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लखीमपुर में एक जनसभा में उन्होंने चेतावनी दी कि ये लोग घर खाली करें वरना बुलडोजर कार्रवाई होगी। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के नियम और सख्त करने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। असम में गोलाघाट जिले के मेरापानी इलाके में एक व्यापारी के घर 5-6 हथियारबंद नकाबपोशों ने व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्धों की पहचान हुई है। उनकी तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। असम के डिमा हसाओ जिले के उमरंगसो इलाके की अवैध कोयला खदान में जनवरी में हुए हादसे के बाद असम सरकार ने अब तक 220 अवैध रैट होल कोयला खदानों की पहचान की है। सैटेलाइट मैपिंग और इसरो की मदद से इन खदानों का पता लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में सिविल सोसाइटी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले AMUCO, कोकोमी और FOCS के प्रतिनिधि मणिपुर की जातीय हिंसा और मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। कोकोमी के संयोजक खुरेजम अथौबा ने राजधानी इम्फाल में मीडिया से कहा कि लोग केंद्र से स्थायी समाधान चाहते हैं क्योंकि मई 2030 से भड़की मैतेई कुकी हिंसा में 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीपैक के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिस्तौल, हथगोले और गोला बारूद बरामद हुए। उग्रवादियों ने खुलासा किया कि वे एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कालिका की तलहटी में भी एक और तलाशी अभियान में हथियारों का जखीरा जब्त किया। मणिपुर में बेतरतीब शहरीकरण और अवैध खनन से इम्फाल और चुराचांदपुर जिलों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राजधानी इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी और ग्रीन मणिपुर NGO के एक सेमिनार में पर्यावरण विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी। उन्होंने साइक्लोन रेमल और भारी बारिश से हुई बाढ़ का हवाला देते हुए एकीकृत पर्यावरण नीति बनाने की जरूरत बताई। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राजधानी गैंगटोक में एक रैली में उन्होंने दावा किया कि राज्य का 70% बजट भ्रष्टाचार में जा रहा है। नशीली दवाओं की तस्करी में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है। चामलिंग ने कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितताओं पर पारदर्शी तरीके से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सिक्किम के व्यापारियों और टूर ऑपरेटर्स ने राज्य सरकार से साइक्लोन रेमल और भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत जल्द कराने की गुहार लगाई है। गैंगटोक में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसी जून में हजारों पर्यटक मंगन और लाचुंग में फंस गए थे। इससे पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। व्यापारियों ने कहा कि अगर सड़कों की मरम्मत और आपात सेवाएं बेहतर नहीं हुई तो सिक्किम का पर्यटन खतरे में पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री न्यातो दुकम का कहना है कि राज्य औद्योगिक विकास और नवाचार के लिए तैयार है। राजधानी ईटानगर में मीडिया से बातचीत में दुकम ने कहा कि केंद्र की उन्नति योजना से अरुणाचल में निवेश बढ़ा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT परनाइक ने नाहरलगुन में ओजू मिशन स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया और स्मार्ट क्लासरूम सुविधाओं का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने बच्चों के साथ समय बिताया और शिक्षा के जरिए सामाजिक बदलाव की सराहना की। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने कहा है कि नागालैंड में तेजी से राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। कोहिमा में पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और NPP को मजबूत करने का आह्वान किया। संगमा ने कहा कि पार्टी तभी बढ़ेगी जब आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। नागालैंड के दीमापुर में पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में छापेमारी कर 2 पिस्तौल, 50 राउंड गोला बारूद और कई हथगोले बरामद किए। इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।